नमस्कार बच्चों। आइए बाल कथा के अंतर्गत आज सुनते हैं सुशील कोजरा की कहानी पकड़ाया चोर। एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उस जंगल का नाम था झुनझुन। झुनझुन वन में रहने वाला टिंकू खरगोश एक दिन अपनी नानी के घर जा रहा था। चलते चलते रात बहुत हो गई थी। उसने सोचा, रात हो गई है और मैं थक भी गया हूँ। पेड़ के नीचे नर्म घास पर थोड़ा सा आराम किया जा सकता है। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया कि जो अपने साथ पैसे और कीमती सोने का सामान लेके आया है, यदि इन्हें किसी ने चुरा लिया तो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, ये पैसों की थैली उस पत्थर के नीचे छुपा दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलने पाएगा। और फिर टिंकू खरगोश ने ऐसा ही किया। लेकिन थोड़ी दूर पर मोती बंदर, जो चुपचाप झाड़ियों में छिपा बैठा था, वह देख रहा था कि टिंकू पत्थर के नीचे कुछ छुपा रहा है। अगले दिन जब टिंकू सोकर उठा तो पत्थर के नीचे से अपनी थैली ढूंढने लगा। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। टिंकू को रोते देखकर सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए और पूरी बात जानकर बहुत नाराज हुए। सोनू गैंडा बोला, तुम इस बात की शिकायत राजा भीमसेन से करो। वे चोर को पकड़कर तुम्हारे पैसे जरूर दिला देंगे। वहां उपस्थित सभी जानवरों ने सोनू गैंडा की बात का समर्थन किया। टिंकू राजा के दरबार में गया। महाराज के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई सारी घटना को सिलसिलेवार महाराज को बताया। महाराज बोले, हम कल पूरा मामला अच्छी तरह से सुनेंगे, पर अपने साथ वह पत्थर भी लेते आना जिसके नीचे तुमने पैसे छिपाए थे। कल जंगल के सारे जानवर वहां मौजूद रहेंगे। टिंकू खरगोश बोला, जो आज्ञा महाराज। अगले दिन महाराज के दरबार में जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और सुनवाई शुरू हुई। तभी टिंकू खरगोश ने बोला, महाराज, मैं वह पत्थर ले आया हूं। ऑर्डर ऑर्डर, मुजरिम को हाजिर किया जाए। महाराज, हम अभी तक चोर को नहीं ढूंढ पाए हैं। अच्छा, तो गवाह रूपी पत्थर को हमारे सामने पेश किया जाए। यह सुनकर सारे जानवर आश्चर्य में पड़ गए। सैनिकों ने पत्थर राजा के सामने रख दिया। राजा ने पत्थर को अपने हाथ में उठाया और बोले, पत्थर, सच सच बता, टिंकू के सोने के बाद पैसे किसने लिए? नहीं तो तुझ पर कोड़े बरसाए जाएंगे। इतना कहकर राजा भीमसेन पत्थर को अपने कान के पास ले गया। तभी सारे जानवर सोचने लगे, लगता है महाराज पागल हो गए हैं, नहीं तो पत्थर से सवाल क्यों पूछते। थोड़ी देर बाद राजा भीमसेन बोले, पत्थर ने मुझे चोर के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं उस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। वह चोर है। तभी अचानक मोती बंदर बोल पड़ा, नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की। महाराज, मैंने चोरी नहीं की। महाराज को तुरंत समझ में आ गया कि चोरी मोती बंदर नहीं की है। महाराज बोले, वह चोर मोती है। मोती, तुरंत टिंकू के पैसे उसे लौटा दो। मुझे माफ कर दे महाराज, टिंकू, मुझसे गलती हो गई। यह लो अपने पैसे, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। और टिंकू ने अपने पैसे और कीमती जेवरात वापस लिए और खुशी खुशी अपनी नानी के घर चल दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सभी लोगों के सामने फिर बहुत अपमानित होना पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।